हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम 2 व्लॉग्स की एक साथ में बात करने वाले हैं सैम के। और आज ना मुझे एक कमेंट आया जो मुझे देख के ना बड़ा ही इतना अजीब लगा। मतलब कैसे गँवार से लोग हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मतलब गँवारपंती की सच में हद है। मैं वो कमेंट भी आपको दिखाऊँगी, तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। यार, जो देखो आपने व्लॉग वो देखा होगा जिसमें उसमें लिखा हुआ है ना कि उनकी हाउस हेल्प चली जाती है, तो मैं परेशान हो गई ये वो। तो भाई मतलब वो बेचारी जाती नहीं, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अब नहीं आएगी, वो वापस चली गई है ना, तो अब नहीं आएगी वापस। मतलब ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ था कि वो चली गई थी, ये घर पे जो पहले थी ना, वो वापस ही नहीं आती थी। वो ऐसे करती थी, रहती थी ना कि अब मैं नहीं आऊँगी, 2 दिन में आऊँगी, 1 महीने में आऊँगी, फिर वो आती नहीं थी। तो ये बट वो वापस आ चुकी है, बस ये तो किसी ने ऐसे ही लिख दिया होगा। अच्छा, उसमें ना ये था कि वो कह रही थी मुझे फालूदा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो मतलब ना मुझे ऐसा लगा, सच में मुझे लगा वाक़ई, मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है। बट जैसे ना कि उनको मतलब जैसे कि क्रेविंग हो रही हो खाने की कि हाँ, मुझे खाना है, बट वो सामने वाला बंदा खाने ना दे रहा हो, मतलब हस्बैंड खाने ना दे रहा हो। ऐसा मुझे लगा कि हाँ, भाई मेल बेबी खाने नहीं दे रहा, फालूदा, रसमलाई ये सब खाने का मन है, बट वो नहीं खाने दे रहा। बट शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि उसने बोला उसके हस्बैंड ने कि अपने उसको पूछो ना, डायटीशियन को, पता नहीं कौन है भाई वो बंदा, कि इसको पूछो ये वो। तो कह रहे कि नहीं, उसको देखने दो, एक बार मुझे दिखलाओ तो सही, फिर मैं देखती हूँ। ये वो मतलब उसने बोला कि भाई जिम तुम जॉइन कर लो। मुझे ये भी लगा कि अगर वो जिम साथ में करती रहें और साथ में अपना हेल्दी खाती रहें, तो भी ठीक रहेगा, बट वो जिम जाती नहीं है और फिर इसीलिए शायद उनको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई भूखे रहना मंज़ूर है, लेकिन मैं जिम तो नहीं जाऊँगी, ऐसा मुझे ऐसा लगा। उनके इन-लॉज़ आए थे तो वो कह रहे थे भाई घर का खाना, अच्छा खाना, कोई भी ऐसी चीज़ मत खाना, फ्रूट्स वगैरह सब खाना। बट ये बंदा, इस बंदे को तो फ्रूट तो छोड़ो, मतलब लौकी की सब्ज़ी भी पसंद नहीं है। मतलब वो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी ना हाउस हेल्प ने, सामने रखी तो ऐसे एक्सप्रेशन और ऐसा जैसे भाई घिया नहीं, पता नहीं क्या ही दे दिया है खाने के लिए। भाई जो ये सैम है, ये तो दिख भी जाती है ककड़ी खाती हुई, हेल्दी खाती हुई, है ना? ये दिख जाती है कि भई हाँ, ये सैलेड वगैरह खा रही है, बट ये बंदा नहीं खा सकता। पता नहीं ये बंदा डाइट कैसे करता होगा, मैं तो हैरान हूँ। भई वो जब वो खा सकती है, तो तू भी तो खा सकता है ना? लेकिन तू क्यों नहीं खा सकता? भाई खा ले, घिया ही तो है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, सब्ज़ी-रोटी है नॉर्मल, लेकिन उसको भी ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे पता नहीं क्या ही थाली में परोस दिया है। और लोगों ने डॉग्स पे कमेंट किए थे कि आपके डॉग्स एक जगह रहते हैं, वॉक-वॉक, मैंने इस बारे में बात करी थी कि भाई वो जाते होंगे वॉक पे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं जाते होंगे, हमें नहीं दिखता होगा, वो ले जाती होगी, जो हाउस हेल्प है उनकी, वो ले जाती होगी। जब वो नहीं थी, तब वो खुद ले जाती होगी, एक एक 1-2 टाइम तो चले ही जाते होंगे नीचे, बाकी थोड़ी ना हमें, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि हमें, क्योंकि पूरे दिन का 1 दिन के हमें 10 मिनट दिखते हैं, हमें 12 मिनट दिखते हैं, तो भाई उन 10-12 मिनट में भी अपना तो रोमांस दिखा रहे हो, चलो ठीक है, तुम रोमांस दिखा रहे हो, हस्बैंड-वाइफ हो, समझ में आता है। लेकिन अगर वो रोमांस थोड़ा-सा कैमरे के पीछे हो जाता, तो भी समझ में आने वाली बात थी ना कि हाँ भई, 1 दिन का काम करना। अच्छा, किसी ने ये लिखा हुआ था, मैंने ना जब मैं देख रही थी ना, तो मुझे लगा भाई 1 दिन का ही तो खुद का ऐसा कोई काम भी नहीं है। लेकिन वो भी 1 दिन काम करना पड़ गया, थोड़ा बहुत देखना पड़ गया, तो ये हो गया भाई वो नहीं है, तो मेरा बुरा हाल हो गया, मैं क्या करूँगी? ऐसा हो जाता है, मतलब जिसको काम करने की बिल्कुल भी आदत ना हो ना अपने घर का, उसको बड़ी वो होती है, अभी मौत आती है बंदे को कि भाई मुझे काम करना पड़ रहा है, अब मैं क्या करूँ? थोड़ा-सा भी काम करना पड़ता है ना ऐसे बंदे को, तो उसको होता है, भाई मेरे को तो दिक्कत हो रही है, मैं कैसे काम करूँगी? मुझे ना एक उसके बारे में बात करनी थी, ट्वीटी। भाई ट्वीटी मुझे ना, मैंने आपको पहले बताया था ना, मुझे उसको ठीक लगती थी। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि भाई वो कुछ ओवर कर रही है ये वो। बट वो ना थोड़ा, जैसे कि मैं उसके व्लॉग देखती नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ तो। मैं बिल्कुल डेली नहीं देखती उसके व्लॉग, कभी एक बीच में थोड़ा बहुत देख लिया। तो ना वो जैसे वानाबी क्यूटी होता है ना, कि मतलब वो एक्स्ट्रा करती है, वो कोशिश करती है क्यूट बनने की, बट नाकामयाब हो रहती है वो। मुझे ऐसा लगा कि ना वो बहुत ज़्यादा ही अपनी एज से कम दिखने की कोशिश करती है, मतलब बनने की कोशिश करती है और है नहीं, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने बोला कि मुझे शायद दो देखना पड़ेगा अच्छे से, शायद तब ज़्यादा बेटर समझ में आए। लेकिन अगर आप देखते हो और आपको लगता है कि भई मैं मुझे लग रहा है जो वो आपको भी लग रहा है, मुझे ज़रूर बताना। तो बस मुझे ना आज जो एक व्लॉग आया है ना डॉग्स के बारे में, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको कमेंट बता देती हूँ, जो कि मैंने देखे थे। उसी व्लॉग के नीचे थे ये, जब उनकी हाउस हेल्प चली गई थी। खाओ, पियो, वॉक करो, योगा करो, हमेशा खाने-पीने को तरसती रहती हो और दूसरों के खाने पे नज़र लगाती हो। खाओ और खाने दो। सॉरी टू से बट नाउअडेज़ व्लॉग्स आर बोरिंग एंड प्लीज़ अगर कोई सजेशन दे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हेटर है। कृपया सैम देवी कमेंट डिलीट ना करें। ये सच में मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को लग गया है कि भाई बोरिंग है।
तो किसी ने मुझे लिखा था, मैंने मेरे को एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सिर्फ़ तुम्हें ही लगा है बोरिंग, हमें तो नहीं लगी ट्रैवल व्लॉग्स बोरिंग इसके बारे के, तुम अपनी तरफ से बोल रही हो सबके बारे में। तो भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही थी, लोगों के ही कमेंट है, ये देखो ये किसी ने मंगल ग्रह की कमेंट नहीं करी, इन्हीं लोगों ने कमेंट करी, आम हम जैसे लोगों ने। तो उनको भी लगा है व्लॉग्स बोरिंग आजकल के, तो उन्होंने लिखा हुआ है, योर व्लॉग्स आर गेटिंग बोर्ड डे बाय डे मैम, पुराने घर की वाइब ही अलग थी। लास्ट 2-3 व्लॉग से दीदी कुछ ज़्यादा ही एंग्री मोड पे लग रही हैं, खाना खिला दो इन्हें, नहीं तो सच में कोको चेरी कैंडी चुन-चुन की मम्मी बन जाएगी। एडिट, गलत वे में मत लेना, मैंने तो ऐसे ही मज़ाक में बोल दिया, बाकी नो ऑफेंस। खा गई इनकी कॉफ़ी कॉफ़ी रोज़ दिमाग। जब इतना क्रेव कर रहे हो अपना फेवरेट खाने को तो दफ़ा करो ऐसी डाइट, इतना ठीक है अब आपकी बॉडी, इट्स नॉट दैट फैट की डाइट करनी पड़े, बस मेंटेन रखो, जिम जाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज़, डांस, लिमिट में खाओ, बाहर का नॉट डेली, हेल्दी घर का खाना खाओ तो लेस ऑयली वाला बस। आंटी अंकल का कमेंट सेक्शन ऑन करो, उनसे भी इतनी जेलसी क्यों? हाँ, इस बारे में बात करनी थी। तो किसी ने नीचे लिखा उनका मोबाइल इनके पास है क्या? तुम्हारे जैसे लोग होंगे जो फालतू का कमेंट करते होंगे। अंकल आंटी के मोबाइल मोबाइल इनके पास है क्या? तुम जैसे लोग यही बात लिखी है। इन तुम्हारी वजह से ही बंद किया होगा कमेंट सेक्शन। तो भाई किसी के पास मोबाइल होने का ये मोबाइल होने से कुछ नहीं होता। अकाउंट का एक्सेस होना चाहिए, किसके पास है, किसके पास नहीं है। क्योंकि उन्होंने व्लॉग चैनल उनका अगर आपने देखा हो ना पहले तो इनके बेटे ने बनाया था, शुरू किया था, जब प्रमोट भी किया था शुरू में कि हाँ, इनको सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। तो इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग ना सैम के बारे में उनके कमेंट सेक्शन में जा-जा के बोलते हैं। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन ऑफ रखा है, बल्कि उनको पता ही नहीं है क्योंकि आपने नोटिस नहीं किया हर व्लॉग में अपने एंड में बोलते हैं अंकल जी कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। वो बोलते हैं कमेंट करो, अगर उनको पता होता कि उनकी कमेंट सेक्शन उन्होंने खुद ने बंद करा होता, तो वो बोलते हैं कि कमेंट करो। नहीं, आप इतना तो बुद्धि लगाया करो। और बंदे ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि चलो जेलसी की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि बस नेगेटिव बोलते हैं ना कि आप वो ऐसे हैं, तो बस इस वजह से अभी थोड़े टाइम के लिए ऑफ किया है उन्होंने, वो कर देगा और उनका बेटा ही करेगा, उनके बेटा ही करता है सब कुछ उनका भी, तो बस वो कर देगा और अब उनके बेटे को बोलो, उसको ना मत बोलो, उनके उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि उनके कमेंट्स ऑफ है, बल्कि कमेंट्स लिखने से ना वो थोड़ा एंगेजमेंट बनी रहती है, ऑडियंस से ना एक बना रहता है कि हाँ भई लोग कमेंट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई उनका फीडबैक क्या है, उनको क्या अच्छा लगा, जो आंटी रेसिपीज़ वगैरह बताती रहती है ना, तो वो लोग बताते हैं कि आपकी ये रेसिपी बताओ, हमें ये बताओ और हिंदी में लिखते हैं जब, तो वो आंटी को थोड़ा पढ़ के अच्छा भी लगता है। तो ये बात। तो किसी ने लिखा है कि या इट्स वेरी बोरिंग व्लॉग्स, आई यूज्ड टू सी इट व्लॉग ऑन रिपीट बट नाउ नो मोर टू सी ओनली कॉफी, बालकनी, डाइट, footage of dog, we food, we work, over only rant and I don't understand why Sam is ranting so much, but her life and being possessive over it's अभी कुछ भी कर ले सैम नहीं करेगी जिम रेगुलर, इसको इसको भूखी रहना कबूल है। अब तुम्हारी एज हो गई है, मतलब बुढ़ापे का सफर शुरू हो गया है, लास्ट 5 ईयर्स से तुम्हारा पहले जैसा एनर्जेटिक नहीं लगती सिर्फ, लेकिन बैलेंस डाइट से बॉडी हेल्दी होगी, सो नो डाउट डाइट वैसे भी 5 साल बाद कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा, खाने कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, अभी थोड़ा खा लिया करो। सैम नो मोर ब्रीड डॉग्स, आई कांट सी योर सफरिंग रिगार्डिंग दीज, प्लीज ट्राई टू अडॉप्ट Indian dogs, rough and tough, purely home cooked vegetarian food. Their cost of living is almost zero. They will love you the core to the core. ये तो नहीं होगा। प्लीज़ बहन, मुझे पता है कि बहन ने किसी ने किया है, तो मैं बता रही हूँ, नहीं बहन ऐसा नहीं होगा। उनको वो ब्रीड लवर है, वो ब्रीड वाला डॉग ही रखेंगी बढ़िया। वो इंडियन कोई वो स्ट्रे डॉग कभी भी नहीं रखेंगी। मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूँ, वो नहीं रख सकती। आप देख लो, अगर उन्होंने रख लिया तो नहीं रखेंगी। क्योंकि उनको बढ़िया भई ब्रीड, अच्छी ब्रीड का डॉग रखना है, ऐसे थोड़ी ना वो कोई भी उठा के रख लेंगे स्ट्रे डॉग। हम जैसे लोग पाल सकते हैं, वो थोड़ी ना पालेंगी। सेलिब्रिटी, और हम तो हैटर हैं, हम तो हैटर हैं, तो हैट करते हैं ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। जब पता है कि कुत्ता अंडा पनीर माँगेंगे तो उनके सामने बैठ के खाने का समझ नहीं आता है कुछ। हाँ यार, मतलब अगर सामने वो थोड़ा उस तरफ भी खा सकती हैं। अगर उनको ये कि अरे यार ये तो फिर फिर वो बोलती भी है ना कि अरे यार अब इसको भी ये माँगेगा, देखना मुझे कैसे देख रहा है। आप उसके पास जाके बैठोगे तो वो तो बेचारा देखेगा ना, आपकी तरफ आप थोड़ा अलग बैठ जाओ तो वो नहीं देखेगा। अपने रूम में जाके खा लो बंद करके अपने आप को। हस्बैंड नीड यंग गर्ल, नो फैट, ही बिहाइंड हर डाइट, ही ईट एवरीथिंग एंड जॉइन जिम। हाँ, मतलब मुझे ऐसा, मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो शायद खाने को रोकता है। जैसे यार वो कह रहा है कि तुम डाइट करो, बट ऐसा होगा नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से करती होंगी। एक कमेंट देखो, उसके बाद मैं आपको वो वाला कमेंट दिखाती हूँ जिससे पढ़ के ना मेरा खून खौल गया। मैं आपको दिखाती हूँ, शेम ऑन यू गाइस, आप लोग इतनी नेगेटिव बातें कर लेते हो, कैसे? कैसे किसी को इतना नेगेटिव बोल लेते हो? ये लोग फैमिली समझ के इतना सब शेयर करते हैं और आप लोग उनको डॉग्स को कैसे रखा जाता है बता रहे हो? इतने टाइम से डॉग रख रहे हैं वो, इतने पैसे उनकी हेल्थ के पीछे ऐसे ही खर्च नहीं करते हैं वो।
उनको अच्छे से पता है उनके लिए क्या खाना ज़रूरी है, क्या नहीं। और आपका कमेंट्स नहीं होते, वो किसी के मेंटल पीस को भी कितना खराब कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। और वो यार इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेके, और क्या किसी को ऐसे नेगेटिव कमेंट करके हर्ट करना। कम से कम उनकी हमारे वर्ड से किसी की लाइफ में खुशी ला सकते तो कम से कम कर तो देना चाहिए यार। मतलब मैं क्या बोलूँ? इनने ये लिखा है कि भाई वो पैसे खर्च कर रहे हैं अपने डॉग्स के, जितना पैसे ना उन्होंने खर्च नहीं किए ना, उससे कहीं ज़्यादा ना इन्होंने कमा के दे दिए हैं। इन कुत्तों ने सबने मिलके इनको कमा के दे दिए हैं। एक बार इन्होंने बोला भी था कि ये हमें पाल रहे हैं, ना कि हम इन्हें पाल रहे हैं। तो पता नहीं आप कौन हो, लेकिन ये मत बोलो कि वो हमारे सब कुछ अपनी फैमिली समझ के शेयर करते हैं। ठीक है, उनको इस चीज़ का पैसे मिलते हैं। आप समझो, और उन्होंने ये बोला है कि हाँ, पैसे खर्च करते हैं डॉग्स पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने डॉग्स, वो अपनी खुद की कमाई है उनकी। देखा जाए ना एक तरह से, तो वो खुद कमाते हैं। उनके व्लॉग्स में जितना वो दिखते हैं ना, कितने लोग तो सिर्फ़ उन भाई कुत्तों को देखने आते हैं कितने सारे लोग व्लॉग में। तो ये मत बोलो कि भाई कुत्तों से तुम पैसे खर्च कर रहे हो कुत्तों पे, और वो तुम्हें कमा के बहुत कमा के दे रहे हैं वो। उन्होंने जितना अब तक दे दिया है ना, उन्होंने तो अपनी मौत से भी दिया कमा के, आप ये सोचो। तो ये मत बोलो कि भाई वो तुम कुछ भी बोलती हो, ये वो फलाना-ढिमकाना, तो ये मत बोलो। अच्छा, लेटेस्ट व्लॉग में ना केंडा की तबीयत खराब है, तो लोगों उन्होंने बोला प्रे फॉर हर, तो मुझे ना समझ में नहीं आया, इतना गंदा कमेंट। आप ये पढ़ो। आप ये देखो कितना, मतलब मैं तो इसको बोलूँगी नहीं। ये मतलब सोच देखो कि गँवारपंती की हद है ये। मतलब इतनी ज़्यादा गँवार की गँवार बंदा ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स। मतलब क्या है भाई, तुम उसके नहीं है, तुम अच्छा बोल सकते, ठीक है, तुम्हें उसको जो बोलना है बोलो, जो व्लॉग बना रही है, जो उसका पति है। कुत्तों से तुम्हें क्या दुश्मनी है? उसको क्यों तुम ये बोल रहे हो कि भई उसका ये हो जाए, चली जाए, क्यों? क्यों भाई? तुम अपने आप उसको बोलो ना, जिसका वो व्लॉग है, उसको अगर कुछ ऐसे ही बिना मतलब के नहीं, अगर तुम्हें कुछ लगता है बुरा, तो उसको वो बोलो कि हाँ, तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है, कॉल आउट करो। लेकिन ये मत बोलो कि भाई वो जाएगी तभी तो भी मतलब बच्चा तो अडॉप्ट भी कर सकते हैं। अगर तुम बच्चे का बोल रहे हो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, तो वो तो ज़रूरी है कि तुम्हें किसी को दुनिया से ही भेजना है, तभी वो बेटी आएगी। तो किसने तुम्हें बोल दिया कि ऐसा होता है? नहीं गँवारों, मतलब जो लोग ऐसे सोचते हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं होता वो कुत्ता ही बने। कुत्ते का बाद में बेटी बन के आए, वो मुक्ति भी तो मिलती है ना बेवकूफ़। कौन है भाई तू, ये जिसने भी लिखा है? मुक्ति में तो ये नहीं सोचेगा कि उसको मुक्ति मिल जाए, वो कोई बस वो जाएगी तभी तो आएगी, कोई बात है ये? कोई सेंस है इस बात का? कुछ भी मतलब, कुछ भी। मुझे ये पढ़ के इतना गुस्सा है ना, बता नहीं सकती कि किस तरह के लोग होते हैं। और नए व्लॉग में जो उन्होंने ये भी बोला कि भाई तुम नेगेटिव कमेंट करते हो कि वो हेल्थ खराब है, ये अच्छा, मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब कोई बीमार होता है ना, हमारा अपना हॉस्पिटल में हो, मान लो, भगवान नहीं करे अगर कोई हॉस्पिटल में हो, तो ठीक है, फिर जब कोई अपना हॉस्पिटल में होता है, तो भई कैसे किसी को व्लॉग बनाने का सोचता है, मतलब कि एक हाथ कैमरा है, उसमें से बोली जा रहे हैं, और वो हॉस्पिटल में है, मतलब हॉस्पिटल में हो, आप ठीक है, उसकी तबीयत खराब थी, आप हॉस्पिटल में थे, बट आप उसको ठीक होने के बाद भी तो बना सकते थे ना, 1-2 दिन नहीं भी बनाते, आप कम्युनिटी पे शेयर कर देते कि भई हाँ, ऐसे-ऐसे है, तबीयत खराब है, तो हम अभी व्लॉग नहीं बना रहे, एक तो आप वो भी शेयर कर सकते थे, बट आपने व्लॉग, ऐसा भी नहीं था कि यार व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी ही था, ऐसा भी नहीं था ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको व्लॉग डालना चाहिए था, क्या भई होश नहीं रहती? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊँ ना, कोई हॉस्पिटल में होता है ना, तो भाई जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो ना, फ़ोन तब तक फ़ोन नहीं यूज़ होता। मतलब कोई किसी को कॉल करना है बहुत ज़रूरी, या कुछ ऐसा कुछ करना है जिसके लिए फ़ोन की ज़रूरत है, तो बस वो उतना होता है ज़रूरी। इसके अलावा कुछ नहीं होता भाई, व्लॉग बनाए कि बंदा व्लॉग ब बैठ के व्लॉग बना रहा है हॉस्पिटल में, और उसमें यहाँ पे ऑडियंस को ही बोल रहा है कि भाई तुम नेगेटिव हो, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, आप वो उसको उसकी सेहत पहले ठीक होने दो, थोड़ा रिकवर करने देती उसको, उसके बाद आप व्लॉग डाल देती। लेकिन नहीं, व्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं था इतना। मेरे को ये लगता है कि आपको कम्युनिटी पे शेयर कर देना चाहिए था। लेकिन व्लॉग नहीं डालना चाहिए था कि भाई सेहत खराब है, तो उस चीज़ को भी फिर लोग बोलते हैं कि आप डॉग्स पे खर्चा करती हो, तो फिर हम बोलने, हमें कोई हक नहीं है बोलने का। डॉग आपको कमा के भी बहुत देते हैं। जिस व्लॉग को आपने डाला है ना उसकी सेहत को लेके, वो लोग ज़्यादा देखेंगे बल्कि कि क्या हुआ है उसको। तो ये बात नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। आप मुझे बताओ कि अगर आप अभी हॉस्पिटल में हो, ठीक है? तो आप उस टाइम ये सोचोगे कि आपको इसका व्लॉग बनाना है? ये सोचो, कोई नहीं सोचता। ऐसे कोई नहीं सोचता, ये सोचते हैं कि भाई चलो ठीक हो जाए, 1-2 दिन रुक जाते हैं। मेंटली उस तरह हम ठीक फ़ील नहीं कर रहे। भाई इंसान मेंटली कितना उसका
मतलब नहीं चलता भाई दिमाग कि उसको व्लॉग भी बनाना है। अब लोग बोलेंगे कि उनका तो कंटेंट है, वो दिखाएँगे तो डेली। भाई हर एक चीज़ दिखाई नहीं जाती। अब उन्होंने आज व्लॉग में नहीं बोला कि वो सीम और सिमरा आए थे, तो हर चीज़ दिखाई नहीं जाती, वो आते हैं, हम हर चीज़ कैसे दिखा दें? तो जब वो जिनको उनको पता है कि हर एक चीज़ दिखाई नहीं जाती, तो फिर वो क्यों ऐसे कहते हैं कि भई हर एक चीज़ दिखानी चाहिए? ये भी तो वो अवॉइड कर सकते थे ना, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं तो यही चाहूँगी कि भई वो जल्दी ठीक हो जाए, उसकी एज भी काफ़ी है। क्योंकि जितना नॉर्मल डॉग्स की एज होती है ना, इनकी उनसे ज़्यादा ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी है ये बात तो, कि भई उनकी ज़्यादा अच्छी है सेहत भी और एज भी काफ़ी इस एज में भी वो काफ़ी ठीक है। पर मैं ये कहूँगी कि भई अगर वो व्लॉग ना डालते तो कुछ हो नहीं जाता। कई बार कुछ ना भी होता है इंसान के पास, तो इंसान वैसे भी नहीं डालता कि यार कुछ है तो है नहीं टॉपिक, चलो आज का दिन छोड़ देते हैं। और कभी कुछ किसी की सेहत खराब हो तो इंसान वैसे भी छोड़ देता है, कि यार कोई बात नहीं आज ये मेरा उस मेंटल हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, आज मेरे डॉग की तबीयत खराब है, जिस मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैं नहीं आज व्लॉग बना सकती, मेरे से नहीं होगा। इससे भी तो होता है ना? लेकिन नहीं, पता नहीं ये ब्लॉगर्स को हर एक चीज़ में बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ हो जाए, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में वही फरमान वाले के एक हाथ में कैमरा होता है, एक हाथ में बच्चा गिर रहा है, वो एक हाथ में कैमरा लेके पागलों की तरह शूट कर रहा होता है। भाई पता नहीं कैसे लोग हैं ये, वो फैमिली तो है ही अजीब, उस फैमिली की तो बात ही क्या करें, उनकी तो मतलब मुझे लगता है वो इंसान नॉर्मल है वो लोग, उनकी फैमिली नॉर्मल है ही नहीं। ख़ैर, इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली पॉडकास्ट में अलग टॉपिक के साथ कल या शायद परसों, अगर कल नहीं बना पाई तो। तो चलिए मिलते हैं फिर, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।